फ्रेंड्स स्टडी आपसे दोनों चैनल आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है, समझ लीजिए वीवीआई, यानी इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दीजिए, नहीं आने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ना करना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में किस देश में शामिल होने का स्वागत किया है। यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है। यानी भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है उसमें कौन सा देश अभी अभी शामिल हुआ है और उसका जो स्वागत किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी अभी कांगो जो है भारतीय सौर संगठन अंतर्राष्ट्रीय में शामिल हुआ है, जिसका स्वागत हमारा देश भारत किया है। और आप लोग को पता है भारत का कैपिटल कहाँ है, नई दिल्ली। और यहाँ के पीएम जो है प्रधानमंत्री, कौन नहीं जानता, विश्व में चर्चित हमारे नरेंद्र मोदी साहब है। और उसके बाद से आपसे पूछेगा क्वेश्चन, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर को हटाने की घोषणा की। यानी जो ब्रिटेन के जितने मतलब करेंसी चलाई जा रही थी राजशाही द्वारा, उनके मुद्रा पे उनका सिग्नेचर और प्लस उन लोगों का फिगर रहता था, उसको हटाने का अभी कौन सा देश है जो घोषणा कर दी है कि उसके तस्वीर को हटा लिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया ने अभी अभी घोषणा की है कि ब्रिटिश राजशाही तस्वीर को अपने करेंसी से हटा लेगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो होगा कैनबरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मेरो रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू किया है। मेरो रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू करने वाला वह कौन से मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वह सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने फिलहाल में ही ये मेरो रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू किया है। और इसी के साथ आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि इस एक्स्ट्रा फैक्ट में आपका हो जाएगा जैसे कि सिक्किम की स्थापना कब हुई थी। तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 में हुआ था। और यहाँ के जो अभी फिलहाल राज्यपाल हैं उनका नाम है लक्ष्मण आचार्य, और जो सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह तामांग। इसी प्रकार एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने खेलो यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीते। यानी 4 स्वर्ण पदक जीतने वाला वह कौन सा स्टेट बन गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश ने हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीत करके अपना नाम दर्ज करा लिया है। और इसी प्रकार से एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ होता है। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल हमारा हो जाता है भोपाल। उसी प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी आ सकता है कि आप लोग मतलब हमेशा अपडेटेड रहिए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा, देख लीजिए आप लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इस प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1956 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ आपका पूछेगा कि यहाँ के अभी राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। और आप लोग को नवनिर्मित मुख्यमंत्री के नाम भी जानना जरूरी है। और यहाँ के डॉक्टर मोहन यादव जी अभी सीएम बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। यानी 2027 का जो एशिया कप का फुटबॉल मैच का मेजबानी करने वाला वो कौन सा देश है। तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और सऊदी अरब का कैपिटल हो जाता है अबू धाबी। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहे हैं हमारा, याया तेसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया। याया तेसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता दिवस स्थल बनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा कि यह स्थल का नाम है हमारा लद्दाख। यानी ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। हाल ही में गर्भवती महिला के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप AIIMS
किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो इस आईआईटी का नाम आप लोग को बताना है और कमेंट जरूर करते रहिएगा। इस आईआईटी का नाम है आईआईटी रुड़की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, तब तक आप लोग बिहार एसएससी का जितना भी इसमें प्रश्न है आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। कह रहा है 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी 36वां जो है शिल्प मेला सूरज कुंड आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद हरियाणा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? यानी मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला कौन व्यक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर पैगी मोहन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी मातृ बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला डॉक्टर पैगी मोहन जी बन गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 फरवरी 2023 को काला घोड़ा महोत्सव, यानी काला घोड़ा महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? काला घोड़ा महोत्सव शुरू किया जाने वाला शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी काला घोड़ा महोत्सव अभी अभी मुंबई में स्टार्ट किया गया। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 हमारा है। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है कि 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? यानी इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ पे किया गया है? तो ये प्रश्न आपके लिए जो भी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग क्वेश्चंस को याद करिए या फिर नोट्स बना करके रेडी रहिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंगलुरु हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 यहीं पे शुभारंभ किया है, इसी शहर में, बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न संख्या कह रहा है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया? यानी कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका 12 नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है, इसका पूर्ण सदस्यता की बात कह रही है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का हम लोग का आंसर यहाँ दिया हुआ है। कह रहे हैं अमेरिका नहीं होगा, और उसके बाद इजराइल भी नहीं होगा, विशाखापट्टनम भी नहीं है, और तेलंगाना और विशाखापट्टनम तो हमारा स्टेट है। यानी ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने वाला वह देश कौन सा है? ब्राज़ील हो जाएगा। यानी एक्स्ट्रा एक ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या जो कह रहा है 13, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? यानी व्हाट्सएप फूड्स डिलीवरी सेवा शुरू करने वाला कौन सा सुविधा बन गया है? इस प्रश्न में देखिए आपका दिया हुआ है आईआईटी कानपुर, ये क्वेश्चन गलत, ये नहीं, ऑप्शन नहीं हो सकता, और आईएमएफ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन कह रहा है इंडियन रेलवे, यानी इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा इंडियन रेलवे, क्योंकि इंडियन रेलवे ही ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जो है शुरू की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम 14 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? यानी इसरो के लिए स्पेस सैटेलाइट परीक्षण शुरू करने वाला कौन सा मॉड्यूल प्रशिक्षण से केंद्र बना हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ दिया हुआ है आपका आईआईटी कानपुर कह रहा है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में स्पेस प्रशिक्षण मॉड्यूल द्वारा विकसित किया, आईआईटी मद्रास द्वारा इसरो के लिए यह विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है, प्रश्न संख्या हमारा कह रहा है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया गया, यानी आर्द्र भूमि अभियान शुरू किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब आर्द्र भूमि से संबंधित यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। यह किस स्टेट में किया गया है? तो गोवा में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा इसका आंसर नहीं दिया गया, फिर भी इसको आप लोग जान लीजिए। इसमें कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, 6 फरवरी 2023 को म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता, यानी कौन मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने म्यूजिक कंपोजर प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसमें नहीं दिया है, आप लोग कर लीजिएगा रिकी केज जी को यह, यानी रिकी केज जी हैं, इनको यह प्रतिष्ठित सम्मान से ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।
ये 16 के बाद 17 हो गया। 17 को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 फरवरी 2023 को किस राज्य ने भारत में पहले नए गतिशीलता केंद्रीय क्लस्टर की घोषणा की है? यानी क्लस्टर की घोषणा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है? यानी ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा इंदौर, यानी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह इंदौर जो जिला है या किस स्टेट में है? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 19 नंबर प्रश्न हार्वर्ड हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन कर चुकी है? हार्वर्ड लॉ की रिव्यू की अध्यक्षता कौन कर चुकी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अप्सरा अय्यर द्वारा किया जा चुका है। यानी अप्सरा अय्यर ने इसकी अध्यक्षता, हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्षता की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और उसी के साथ हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है नेपाल क्रिकेट बोर्ड, नेपाल क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच की नियुक्ति किया है? किस मुख्य कोच की नियुक्ति किया है? तो अपने मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोंटी देसाई। यानी मोंटी देसाई को कि नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। और एक क्वेश्चन और आप लोग बताइएगा कि वह कौन सा क्रिकेट एसोसिएशन टीम है जिसने हाल ही में विश्व फॉर्मेट के T20 मैच में 300 प्लस रन बनाया है? आप लोग इसको कमेंट में जरूर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी 20 यानी 20 प्रश्न थे और ये 20 प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो भी कमेंट करेंगे, अगर है तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करेंगे और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।